महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की जो पहली सूची है वो भी जारी हो गई है। 99 उम्मीदवारों की पहली सूची यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनावी मैदान में होंगे। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से मैदान में होंगे। तो यहाँ पर इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बीजेपी की जो पहली सूची जारी हुई है उसमें 99 उम्मीदवारों की लिस्ट ये सामने आई है। तो बीजेपी जो है वो ताबड़तोड़ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है और कोशिश यही है बीजेपी की कि जिस तरह से हरियाणा में तीसरी बार वो सत्ता में आई है उसी तरह से महाराष्ट्र में भी उसे जीत हासिल हो और झारखंड जो है वहाँ पर भी जीत की कोशिश करती हुई बीजेपी नज़र आ रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, झारखंड के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने बड़ा फैसला ले लिया, 99 उम्मीदवारों का नाम तय हो गया है। कौन कौन बड़े चेहरे हैं, बताएं। देखिए, सबसे पहला नाम जो सूची में दिया गया 99 उम्मीदवारों की सूची में ये है उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जो कि अपनी परंपरागत सीट है नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले उन्हीं का नाम दिया गया है और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उनका भी नाम है। वो कामठी की जो अपनी सीट है उससे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो महायुति है उसके सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा, उसकी अभी तक कोई औपचारिक घोषणा उस तरह से नहीं की है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने कोटे की जो सीटें हैं, माना जा रहा है कि बीजेपी 158 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसमें 99 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कई महत्वपूर्ण नाम हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने सुधीर मुनगंटीवार का नाम बताया है, बल्लारपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। दया अशोक चौहान ये भोकर से चुनाव लड़ेंगी। संतोष राव साहब दानवे ये भोकरदन से चुनाव लड़ेंगे। भीड़ कोटेचा मुलुंड से, राम कदम घाटकोपर पश्चिम की अपनी परंपरागत सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे। आशीष शेलार बांद्रे पश्चिम से, मंगल प्रभात टोडा मालबर हिल से, चंद्रकांत पाटिल कोथरूड से, सुभाष देशमुख सोलापुर दक्षिण से, नीतेश राणे कंकावली से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके रिश्तेदारों को भी पार्टी ने महाराष्ट्र में टिकट दिया है। ये बीजेपी ने हरियाणा से शुरू किया था, जहां पर उसने बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को, बेटे बेटियों को टिकट देना शुरू किया था। और अब यही सिलसिला झारखंड में भी कल बढ़ाया गया और आज महाराष्ट्र में भी यही सिलसिला बढ़ाया गया। यहाँ पर भी कई जो दिग्गज नेता हैं उनके बेटे बेटियों को पार्टी ने या पत्नियों को टिकट यहाँ पर बीजेपी ने दिए हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने अपनी जो पहली सूची है ये जारी कर दी है। इसमें 99 नामों का ऐलान किया गया है। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि अब जब अगर बीजेपी और जो सहयोगी हैं महायुति अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब एकनाथ शिंदे यहाँ पर आए थे तो उन्हें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया था, जबकि हम जानते हैं उस वक्त आपको भी याद होगा कितनी अटकलें चली थी देवेंद्र फडणवीस को लेकर। लेकिन अब अगर महायुति की सरकार आती है तो क्या इस बार बीजेपी के खेमे से होगा मुख्यमंत्री पद? नहीं, देखिए, इस बात की संभावना कम है कि बीजेपी की खेमे से होगा। हालांकि बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। अगर उसका स्ट्राइक रेट ठीक रहता है तो ज्यादा सीटें भी वही महायुति में जीतेगी। इसके बावजूद भी बीजेपी जो संकेत अभी तक मिले हैं उसके मुताबिक जो मौजूदा अरेंजमेंट है जिसके तहत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, शायद उसी को कंटिन्यू करे, क्योंकि ये संकेत खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया था। अभी कुछ दिनों पहले ही मुंबई में तीनों बड़े नेताओं की, महायुति के तीनों बड़े नेताओं की ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें पूछा गया था देवेंद्र फडणवीस से प्रश्न कि अगर महायुति फिर से सत्ता बनाती है, सरकार में आती है, तो किस मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इसका सीधा जवाब फडणवीस ने ही दिया था कि अभी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर के ज्यादा इसमें कोई खींचतान मुझे लगता नहीं कि होगी। बीजेपी यही कह रही कि हमारे जो गठबंधन है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है वो बताए कि उसका मुख्यमंत्री कौन है। और जो जानते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का नाम बढ़ाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने जिन कैंडिडेट का नाम बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में, और वहीं एनसीपी शरद पवार की ओर से भी जयंत पाटिल का नाम बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि मुख्यमंत्री पद का जो प्रश्न है वो महाविकास आघाड़ी से पूछा जाए, क्योंकि जो महायुति है वहां पर तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और यहाँ पर दिल्ली में अभी भी जिन बड़े नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से हमारी चर्चा हुई है, वो यही कहते हैं कि जो मौजूदा अरेंजमेंट है, यानी एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री, जिसमें कि बीजेपी का उप मुख्यमंत्री और एक एनसीपी का उप मुख्यमंत्री, यही कंटिन्यू करेगा अगर बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार वापस आती है तो। जी
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई। 99 उम्मीदवारों की ये सूची है, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो नागपुर दक्षिण पश्चिम, जो उनकी पुरानी सीट है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जो है 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन उन्हें एक बार फिर से 2024 में मौका दिया जा रहा है और कामठी से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है।